डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने में स्टार्ट करने वाला हूँ रीइशू ऑफ शेयर्स। चलिए देखते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो जो मैं कॉल्स इन एरियर शेयर्स करता था उसको मैं फॉरफीचर किया हूँ। फॉरफीचर शेयर्स को मैं फिर से दोबारा पब्लिक से जो मांग रहा हूँ उससे मैं क्या बोलता हूँ, रीइशू ऑफ शेयर्स बोलता हूँ। ये देखते हैं फॉरफीचर का एंट्री। तो सपोज मान लीजिए आप 3000 शेयर्स होल्डर से 10 रुपये करके मांग रहे थे, जो उस पर आप 2 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे थे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपया फाइनल कॉल पे। और आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स होल्डर फेल हो गया, पेमेंट नहीं किए हैं, जिनका मैं शेयर्स क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो फॉरफीचर के टाइम पे जो जनरल एंट्री होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपया, 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल आपको हो जाएगा 200 रुपया, 2 शेयर्स फाइनल कॉल 300 रुपया। तो आपका जो शेयर्स फॉरफीचर आएगा वो कितना आ जाएगा आपको, तो 200 प्लस 300 500, 1000 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 500 रुपया 2 शेयर्स फॉरफीचर में होगा। अब चलिए देखते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स। तो रीइशू ऑफ शेयर्स मतलब हो गया कि जो शेयर्स मैं जब्त किया था उसे मैं रीइशू कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। तो ये आपको बहुत कैटेगरी में हो सकते हैं, बहुत से केस हो सकते हैं। जो फर्स्ट केस होगा आपका, सपोज मान लीजिए कि 100 शेयर जो फॉरफीचर हुआ था मैं वही 100 शेयर से रीइशू कर रहा हूँ, बट जो कॉल्ड ऑफ कैपिटल है वो भी आपका 10 था, 10 ही पे मांग रहा हूँ। मतलब कि जितना शेयर्स फॉरफीचर हुआ था, जो कॉल्ड ऑफ कैपिटल अमाउंट था, सेम मैं क्या कर रहा हूँ, रीइशू भी कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एट पार हो गया। सपोज मान लीजिए सेकेंड केस आपका ये भी हो सकता है कि जो शेयर्स में फॉरफीचर किया था 100 शेयर्स होल्डर से ही मांग रहा हूँ, बट कॉल्ड ऑफ कैपिटल आपका 8 रुपया हो गया। मतलब ये कॉल्ड ऑफ कैपिटल में आपका डिस्काउंट है। और थर्ड केस आपका ये हो सकता है कि सपोज मान लीजिए आप 100 शेयर्स फॉरफीचर हुआ था तो 100 शेयर्स होल्डर से ही मांग रहा हूँ, बट कॉल्ड ऑफ कैपिटल आपका प्रीमियम पे है, 11 रुपये पे आप रीइशू कर रहे हो। तो आपका ये 3 केस हो सकता है। आपका मतलब कि पार वैल्यू पे, मतलब जितना शेयर्स में जब्त किया था उतने ही शेयर्स में रीइशू कर रहा हूँ, बट कॉल्ड अप कैपिटल में वेरिएशन है। बट 3 केस और भी हो सकता है जिसमें आपका शेयर्स में भी वेरिएशन हो सकता है। सपोज मान लीजिए आप 100 शेयर्स जब्त किए थे और 80 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, बट कॉल्ड अप कैपिटल 10 है। या आपका 4th-5th केस हो सकता है 180 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं और आपका कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपया हो गया है। या आपका 80 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं और 11 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल प्रीमियम पे। तो मैं 6 केस है आपका फाइनली। तो चलिए मैं देखता हूँ जनरल एंट्री किस तरह होता है सारे केस का। तो सबसे पहला जो केस है आपका रीइशू ऑफ शेयर्स, जो आपका 100 शेयर्स होल्डर से मैं 10 रुपये करके मांग रहा हूँ। तो जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार होंगे। आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल और शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू रिजर्व कैपिटल अकाउंट, ये आपका नॉर्मल जनरल एंट्री होता है। डिस्काउंट और प्रीमियम अगर थोड़ा सा वेरिएशन बैंक में होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल आपका रीइशू का जनरल एंट्री है। अमाउंट जो होगा आपका बैंक में वो होगा आपका कॉल्स इन शेयर्स आप रीइशू कर रहे हैं और पेड अप कैपिटल जितना है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप 100 शेयर्स रीइशू कर रहे थे और 10 रुपये आपका पेड अप कैपिटल है, 10 रुपये पे रीइशू कर रहे हैं तो 1000 रुपये आ जाएगा। और शेयर्स कैपिटल में जो अमाउंट होता है वो होता है आपका रीइशू शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कैपिटल भी आपका 10 ही है तो आपका 1000 रुपये ही हो जाएगा। और फाइनली आपका जो लास्ट जनरल एंट्री है वो शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें आपका फॉरफीचर अमाउंट जो आपका निकला था फॉरफीचर एंट्री में जो 500 रुपया था वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा 500। ये फर्स्ट केस है जब आपका डिस्काउंट पे नहीं है, पार वैल्यू पे दोनों चीज़ हम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड केस, जहाँ पे आपका रीइशू ऑफ शेयर्स तो पार वैल्यू था बट कॉल्ड ऑफ कैपिटल 8 रुपया था। ठीक है, तो मान लीजिए 100 शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं और डिस्काउंट हो गया 2 रुपया, 8 रुपये पे कर रहे हैं कॉल्ड अप। तो चलिए जनरल एंट्री में देखते हैं क्या वेरिएशन आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट और 2 शेयर्स कैपिटल। तो बैंक में आपका हो जाएगा वही 100 शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप, पेड अप है आपका 8 रुपया तो 8 रुपया 800 रुपया, और डिस्काउंट 2 रुपया कर रहे हैं तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 200 रुपया, और शेयर्स कैपिटल में आपका वही कॉल्ड अप 1000 रुपया हो जाएगा। और शेयर फॉरफीचर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जो 300 शेयर्स 500 शेयर्स जो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ पे जितना डिस्काउंट हो गया उसको मैं लेस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। तो 500 रुपये में से हम 200 रुपया डिडक्ट करके 300 रुपया हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब थर्ड केस चलिए देखते हैं। जब शेयर्स इशूड कर रहा हूँ मैं पार पे बट कॉल्ड अप है आपका प्रीमियम पे, तो आपका जनरल एंट्री में क्या वेरिएशन होगा चलिए देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल और टू प्रीमियम, टू एस प्रीमियम, मतलब कि आपका प्रीमियम पे कॉल्ड अप है तो इसलिए प्रीमियम को मैं क्रेडिट करूंगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। बैंक में जो अमाउंट होगा आपका वो होगा 1100 रुपया। क्यों? क्योंकि आपका प्रीमियम के साथ आपको अमाउंट रिसिव्ड हो रहा है। तो 1 रुपया आपका प्रीमियम अमाउंट, 10 रुपया कॉल्ड अप, 11 रुपये को हम 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100 बैंक अकाउंट डेबिट में हो जाएगा। टू शेयर्स कैपिटल में वही कॉल्ड अप होगा, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 10, 1000,
और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 1, ₹1 प्रीमियम पे ले रहे थे, इसलिए ₹100 हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे जो आपका फॉरफीचर के टाइम पे जो एंट्री होगा तो वो तो सेम होगा, वेरिएशन आपका अमाउंट में कुछ नहीं होगा। वो जो फॉरफीचर अमाउंट था वो ₹500 डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।